फीचर्स और उनकी डिटेल्स। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस, इन सभी डिवाइसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर अभी लेटेस्ट में हमारे पास एलईडी, एलसीडी और टीएफटी ही आ रहे हैं मार्केट में। तो कैसा होता है मॉनिटर? इस तरह का मॉनिटर होता है। क्या करता है काम? ये कंप्यूटर मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। यह वीडियो और ग्राफिक के रूप में इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। मॉडर्न यानी कि नए मॉनिटर टीएफटी, एलसीडी और एलईडी के बने होते हैं, जबकि ओल्ड मॉनिटर सीआईटी बेस्ड होते थे। शुरुआत में मॉनिटर सिर्फ डाटा प्रोसेसिंग के काम आते थे और टेलीविजन मनोरंजन के काम आता था, लेकिन अब मॉनिटर डाटा प्रोसेसिंग और मनोरंजन दोनों के काम आते हैं। हम अपने मॉनिटर में अपना कंप्यूटर का काम भी कर सकते हैं और मनोरंजन की चीजें भी देख सकते हैं, जैसे यूट्यूब या कोई भी वीडियो हो गई उसको हम देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है कंप्यूटर कैबिनेट। कंप्यूटर कैबिनेट और कंप्यूटर केस, जिसको हम सीपीयू भी बोलते हैं, इस तरह का होता है। इस तरह का वो दिखता है, एक बॉक्स टाइप का होता है। कंप्यूटर कैबिनेट एक तरह का बॉक्स होता है जिसमें ज्यादातर कंप्यूटर के कंपोनेंट पार्ट्स फिट होते हैं। इसी के अंदर सारे मेन पार्ट्स कंप्यूटर के फिट किए जाते हैं। इसके सामने और पीछे का कवर फिक्स होता है, यानी कि फ्रंट वाला और इसके जस्ट पीछे वाला एकदम फिक्स होता है, और साइड के डोर रिमूवेबल होते हैं। ये वाला डोर और इसके सामने उस तरफ वाला डोर भी रिमूवेबल होता है, जिनको हम खोल और बंद कर सकते हैं। इसके अंदर रैक बने होते हैं जिसमें हार्ड डिस्क, पावर सप्लाई, सीडी, डीवीडी, रोम फिक्स होते हैं। और है इसके अंदर मदरबोर्ड फिट होता है, और मदरबोर्ड के ऊपर रैम, रोम, सीपीयू फिट होते हैं। इसमें सीपीयू होने की वजह से इसको हम सीपीयू बोलते हैं। इसके अंदर सीपीयू फिट होता है, इसलिए हम इसको सीपीयू बोलते हैं। हालांकि ये कैबिनेट है, एक बॉक्स है, एक केस है, जिसके अंदर हमारा सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट फिक्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मदरबोर्ड। मदरबोर्ड दिखने में कुछ इस तरह का होता है। मदरबोर्ड कंप्यूटर का सबसे बड़ा पार्ट होता है। यह सिलिकॉन का बना होता है। यह एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। यह सभी बाकी पार्ट को जोड़ता है, जैसे सीपीयू, मेमोरी एटसेट्रा, और उनको इलेक्ट्रिसिटी देता है तथा उन्हें एक साथ काम करने में मदद करता है। यानी कि इसमें जैसे यहाँ पर ये ब्लैक कलर दिख रहा है, यहाँ पे रैम लगा देंगे हम, यहाँ पे ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, गेम कार्ड इसके अंदर यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारा व्हाइट कलर का जो ये पोर्शन है, यहाँ पे हम पावर सप्लाई लगाते हैं, जिससे इस पूरे बोर्ड में पावर आती है। सीपीयू की एक ये बैटरी होती है, सीमोस बैटरी, जिससे हमारा टाइम डेट मेंटेन रहता है। इसके अंदर यहाँ पर जो पोर्शन है, यहाँ पे सीपीयू लगता है, उसके ऊपर फैन लगता है, उस काफी सारे कनेक्शन इसके अंदर होते हैं। इसके अंदर ही हार्ड डिस्क, ये जो पोर्ट लगे हुए हैं हार्ड डिस्क पोर्ट, यहाँ पे हार्ड डिस्क हमारी हार्ड डिस्क की डाटा केबल कनेक्ट होती है। तो मेनली ये मदरबोर्ड क्या करता है, सारे ही कंपोनेंट्स को, सारे पार्ट्स को इकट्ठा जोड़कर उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे काफी सारे नाम है मदरबोर्ड के। अभी तक आपने सिर्फ मदरबोर्ड ही सुना होगा, लेकिन इसको हम मेन बोर्ड भी कह सकते हैं, बेस बोर्ड, मेन सर्किट बोर्ड, क्योंकि इसमें पूरा सर्किट बने होते हैं व्हाइट कलर के, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे सर्किट, ये सब सर्किट बने हुए हैं व्हाइट कलर के सारे चीजें। प्रिंटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और सिस्टम बोर्ड और लॉजिक बोर्ड भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है पीएसयू, पावर सप्लाई यूनिट। पीएसयू देखने में कैसा होता है? इस तरह का होता है पीएसयू, पावर सप्लाई, जिसमें सारे वायर इसके ये सब पूरे बोर्ड में कनेक्ट होते हैं। इसकी एक मेन 20 पिन वाला एक सॉकेट होता है, वो बोर्ड में लगता है। ये सारे हमारे हार्ड ड्राइव, सीडी रोम ड्राइव, इन सब में कनेक्ट होते हैं। तो पावर सप्लाई क्या करता है? पावर सप्लाई को शॉर्ट फॉर्म में पीएस यानी कि पावर सप्लाई, P/S, और पीएसयू यानी कि पावर सप्लाई यूनिट भी कहते हैं। यह कैबिनेट में पीछे की तरफ ज्यादातर टॉप में फिट किया जाता है। यह 220 या 230 वोल्ट के एसी यानी कि अल्टरनेट करंट को लो वोल्टेज डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। तो जो हमारे घर में बिजली आती है 220 वोल्ट की,
पावर सप्लाई में डायरेक्ट लगी होती है वो, तो ये क्या करता है, उस वोल्टेज को कम करके जितना वोल्टेज हमारे बोर्ड को और हमारे कंप्यूटर कंपोनेंट को चाहिए होता है उसमें कन्वर्ट करके आगे प्रोवाइड करता है। आगे है यह मदरबोर्ड, सीडी रोम, हार्ड डिस्क में पावर सप्लाई करता है। मैं आपको बता दिए सारे वायर जो है इसके अलग अलग कंपोनेंट में कनेक्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। सीपीयू इस तरह की एक चिप होती है। सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर और मेन प्रोसेसर भी कहा जाता है। सीपीयू कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन मिलने पर बेसिक अर्थमेटिक, लॉजिक, कंट्रोलिंग और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जब कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तब ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जिसमें अर्थमेटिक यानी कि गुणा भाग, लॉजिक ऑपरेशन क्या शो करना है क्या नहीं करना है, कंट्रोलिंग सारी चीजें कंट्रोल करना, इनपुट आउटपुट डिवाइस हमारे कनेक्ट है या नहीं है, ये सारे ऑपरेशन ये परफॉर्म करता है सीपीयू। इसीलिए सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि दिमाग कहते हैं। कंप्यूटर में सारे काम यही करता है, जैसे हमारे शरीर में सारे काम हमारा दिमाग करता है, दिमाग चलता है तो हम सारे काम अपने आप करते हैं, ऐसे ही सीपीयू के अंदर एक ये ब्रेन का काम करता है जिससे सारे ऑपरेशन हो पाते हैं। सीपीयू कंप्यूटर में सभी प्रोग्राम को रन करने में और एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस तरह की एक चिप होती है रैम, जो कि मदरबोर्ड में फिट होती है। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है या वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मतलब एक बार ये जैसे हमने कोई प्रोग्राम रन किया तो मेमोरी अलोकेट कर देता है उसको, फिर जैसे प्रोग्राम बंद होगा तो अपने आप मेमोरी इसकी डी अलोकेट हो जाती है, फिर फ्री हो जाती है। यह सिर्फ डेस्कटॉप कंप्यूटर की ही नहीं बल्कि लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन और गेमिंग कंसोल का भी महत्वपूर्ण पार्ट है। यानी कि रैम सिर्फ कंप्यूटर में ही नहीं लगती, लैपटॉप में, स्मार्टफोन्स में, हमारे मोबाइल के अंदर, गेमिंग कंसोल के अंदर, इन सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर रैम का इस्तेमाल होता है। रैम कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर को रीड, राइट और रन करने में हेल्प करती है। बिना रैम के कंप्यूटर ऑन ही नहीं होता। यानी कि मेन पॉइंट है इसका कि अगर रैम हमारे कंप्यूटर में नहीं होगी तो कंप्यूटर आगे रन ही नहीं करेगा, उस पर स्क्रीन ही नहीं आएगी, ब्लैक स्क्रीन रहेगी। आगे बढ़ते हैं। HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD की फुल फॉर्म हमको दिख रही है, हार्ड डिस्क ड्राइव कैसी होती है, इस तरह की हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है, इसको नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस यानी कि इसमें डाटा स्टोर होता है हमारा। दूसरी बात नॉन वोलेटाइल, मतलब अगर हमने डाटा इसमें स्टोर है उसको हम ओपन करते हैं तो ओपन हो जाएगा, तो डाटा जब से हमने स्टोर किया तो उसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि हम उसको डाटा को एक्सेस नहीं कर रहे हैं तो वो मेमोरी रिलीज कर दे, वो मेमोरी को अलोकेट ही रखेगा। इसलिए नॉन वोलेटाइल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेप होती है जिसके अंदर हमारा डाटा सेव होता है। HDD के अंदर यानी कि हार्ड डिस्क के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसमें डिजिटल डाटा स्टोर होता है। इन दोनों हार्ड डिस्क ड्राइव का साइज 1 टीबी से 8 टीबी तक कंप्यूटर में दिया जाता है। इसमें हम अपना डाटा सेव और स्टोर करके रखते हैं जिसे हम कभी भी देख सकते हैं या यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। VGA केबल, ये इस तरह की VGA केबल होती है, आपने देखा होगा कंप्यूटर के पीछे ब्लू ब्लू कलर की इसकी प्लास्टिक होती है। VGA की फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक एरे। यह केबल वीडियो डिवाइस जैसे कंप्यूटर मॉनिटर, लैपटॉप, HD टेलीविजन या प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने के काम आती है। यानी कि वो सब डिवाइस जो कि पिक्चर शो करते हैं, वीडियो शो करते हैं, उनमें ये एक केबल कनेक्ट होती है। इस केबल के द्वारा वीडियो सिग्नल ट्रांसफर होता है। अब नए जमाने में वैसे HDMI केबल और DVI केबल आ गई हैं। हालांकि ये VGA केबल भी अभी भी इस्तेमाल होती है हर जगह पर, लेकिन कुछ आने वाले अगले सालों में इसका यूज हटके HDMI का यूज ज्यादा प्रचलित हो जाएगा। इसमें 15 पिन होती हैं, 5 सबसे ऊपर, 5 बीच में और 5 सबसे नीचे। आगे बढ़ते हैं। ग्राफिक कार्ड,
ग्राफिक कार्ड कुछ इस तरह का होता है, ये मदरबोर्ड में कनेक्ट होता है, इसका ये वाला पोर्शन, ये सारी पिंस इसकी मदरबोर्ड में कनेक्ट हो जाती हैं। ग्राफिक कार्ड को डिस्प्ले कार्ड, वीडियो कार्ड, डिस्प्ले अडेप्टर और ग्राफिक अडेप्टर भी कहते हैं। जितना हमारा ग्राफिक्स कार्ड बेटर होगा, उतनी ही बेटर एंड स्मूथर हमारी कंप्यूटर में इमेज प्रोड्यूस होगी। मतलब जैसे हमारे कंप्यूटर में जो डिस्प्ले शो होती है वो पिक्सल में शो होती है, जितना बारीक पिक्सल होगा उतनी ही ज्यादा क्लियर हमारी क्वालिटी होगी हमारी इमेज की, और जितना बड़ा पिक्सल होगा उतना ही फटी फटी हमें हमारी इमेज दिखेगी। ज्यादा मेमोरी का ग्राफिक कार्ड लगाने से पिक्सल ज्यादा हो जाते हैं, बेटर क्वालिटी हमारी शो होती है। यह गेमर्स और वीडियो एडिटर के लिए बहुत उपयोगी होता है, ज्यादातर गेम्स और वीडियो एडिटर वाले लोग इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। लैपटॉप। लैपटॉप कुछ इस तरह का होता है। लैपटॉप को लैपटॉप क्यों कहा गया? लैप का मतलब होता है हमारे शरीर में थाई वाला पार्ट, घुटने से ऊपर जो थाई वाला पार्ट होता है उसको हम लैप बोलते हैं। लैपटॉप एक तरह का कंप्यूटर ही है, बस ये थोड़ा सा कम्पैक्ट है। कम्पैक्ट मतलब छोटे सी जगह में सारी चीजें फिट है। ये देख रहे हैं आप, ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, यहाँ पर ये टच पैड है जहाँ से हम ये माउस का काम करता है, और ये राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक है इसके माउस के। यहाँ पर सारे पार्ट इसके अंदर कनेक्ट है, हार्ड डिस्क, रैम, इसके अंदर वेबकैम भी होता है, वाईफाई, ब्लूटूथ जैसी सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं, और एक छोटी सी बैटरी भी, मतलब जरूरी, मतलब इसको हम बिना पावर के भी मोबाइल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, ऐसे ही लैपटॉप को चार्ज करके हम 4-5 घंटे तक का बैकअप इसका होता है। लाइट जाने पर, पावर फेलियर होने पर भी ये ऑन रहता है। वहीं वहीं डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए अगर पावर ऑफ हो जाए तो यूपीएस की जरूरत पड़ती है हमें, वो एक अलग पार्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो लैपटॉप एक तरह का पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर होता है, जिसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं, अपने लैप यानी कि पैरों पर रखकर कहीं भी हम काम कर सकते हैं। लैपटॉप को हम नोटबुक भी कहते हैं। इसमें कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, इसमें कीबोर्ड, माउस, पॉइंटर, बैटरी, वाईफाई, ब्लूटूथ एटसेट्रा, जैसे कि हार्ड डिस्क, रैम, वेबकैम, सब कुछ इसके अंदर फिट होता है। लैपटॉप में हम वो सभी काम कर सकते हैं जो हम एक कंप्यूटर में करते हैं। तो एक तरह का छोटा कंप्यूटर है, कॉम्पैक्ट कंप्यूटर। हालांकि ये कोई कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को लैपटॉप के बारे में पता होना जरूरी है। तो अब हम कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो आगे चलते हैं। अगला पार्ट है कीबोर्ड। जी हाँ, कीबोर्ड कुछ इस तरह का होता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। यह कंप्यूटर में टाइपिंग करने और कंप्यूटर को कमांड देने के काम आता है। कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करना हो तो ये कीज है हमारे सामने, इन पे प्रिंटेड है सब कुछ, सारे लेटर्स, नंबर्स, कुछ फंक्शंस की अल्फाबेट्स, ये सब इसके ऊपर प्रिंटेड होते हैं। इससे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं कंप्यूटर में। कीबोर्ड में अल्फाबेट्स, नंबर्स और सिंबल प्रिंटेड होते हैं। इसमें कुल 104 कीज होती हैं। इसमें कुल 12 फंक्शन की होती हैं, F1 से F12 तक। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पर हमारे कुछ 12 फंक्शन की होती हैं, F1 से लेकर F12 तक। ये जो आपको कीबोर्ड दिखाया गया है मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। इसमें कुछ शॉर्टकट कीज दे रखी हैं, जैसे कि वॉल्यूम को अप करने का, डाउन करने का, ब्राइटनेस बढ़ाने का, कम करने का। तो ये एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट पर। अगला है माउस। जी हाँ, माउस इस तरह का होता है। ये इसका लेफ्ट क्लिक है, ये है राइट क्लिक, ये है स्क्रोलर, और ये बटन का भी काम करता है। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस को पॉइंटर भी कहते हैं। यह भी कंप्यूटर को कमांड देने के काम आता है। माउस को हाथ में पकड़कर इस्तेमाल किया जाता है। माउस में दो बटन होते हैं, लेफ्ट एंड राइट क्लिक, और बीच में एक स्क्रोलर होता है जो बटन का भी काम करता है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अगला है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इस तरह की एक डिवाइस होती है। ये भी एक इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। इसमें एक स्टिक होती है
जो कि बेस में फिट होती है। ये देख रहे हो आप, ये एक तरह की स्टिक है, ये हमारा नीचे बेस है, इस बेस में ये फिट है। यही स्टिक डायरेक्शन को कंट्रोल करने के काम आती है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर वीडियो गेम कंट्रोलर में होता है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अगला है यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। इंटरप्ट करना मतलब किसी चीज को डिस्टर्ब करना, और अनइंटरप्ट मतलब बिना डिस्टर्ब किए। तो ये यूपीएस है, ये प्लग हमारा बोर्ड में लगता है और इसके अंदर बैटरी होती है। वो बैटरी पावर आने पर चार्ज होती रहती है और पावर जाने पर वही बैटरी हमारे कंप्यूटर को ऑन रखने में मदद करती है। यूपीएस को अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई या अनइंटरप्टेबल पावर सोर्स कहते हैं। मेन पावर जाने पर यूपीएस कंप्यूटर को इमरजेंसी में पावर सप्लाई करता है। यूपीएस के अंदर बैटरी लगी होती है जो मेन पावर आ जाने पर चार्ज भी होने लगती है। यह हमें अपनी फाइल सेव करके कंप्यूटर को बंद करने तक का बैकअप देता है। यानी कि अगर आप कोई कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कोई वर्ड की फाइल टाइप कर रहे हैं और लाइट चली जाती है, तो यूपीएस आपके मॉनिटर को, सीपीयू को और छोटे मोटे डिवाइस जैसे स्पीकर, प्रिंटर एक बड़ा डिवाइस हो गया, प्रिंटर ज्यादा बैटरी यूज करेगा। तो अगर इतनी सारी चीजें आपके यूपीएस से कनेक्टेड है, ऑन है, तो आप फटाफट उस वर्ड फाइल को फटाफट कंप्लीट करके, ये ज्यादा बड़ी फाइल है तो उसको फटाफट सेव करके अपने सिस्टम को सही तरीके से शट डाउन कर दें और पावर आने तक का वेट करें। इतना ही बैकअप ये दे पाता है। बड़े बड़े यूपीएस ज्यादा बैकअप भी देते हैं। तो कोशिश यही करें कि अगर आपने काफी सारा टाइप कर लिया, आपने सेव नहीं किया, तो सबसे पहले उसको सेव करें और अपने सिस्टम को नॉर्मल तरीके से शट डाउन कर दें, ताकि जब आप दोबारा से उसको ऑन करें तो आपको कोई ऑन होने में एरर ना आए। अगले पार्ट पर आते हैं। अगला है प्रिंटर। प्रिंटर इस तरह का होता है, यहाँ पे हम कुछ पेजेस लगाते हैं और प्रिंट कमांड देने पर ये पेज यहाँ से प्रिंट होके इस तरह से बाहर निकलता है। और भी बहुत तरह के प्रिंटर होते हैं, अलग अलग उनके मैकेनिज्म होते हैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट कैसे? हम जो भी कमांड देते हैं वो प्रिंट होकर बाहर आ जाता है। आउट मतलब बाहर, तो ये बाहर आ रहा है, तो मतलब ये आउटपुट डिवाइस है। हमारा प्रिंटर हमारे कंप्यूटर में स्टोर इलेक्ट्रॉनिक डाटा, यानी कि जो भी हम टाइप कर रहे हैं अभी कंप्यूटर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा होता है, या डिजिटल डाटा, या सॉफ्ट कॉपी भी उसको बोलते हैं। सॉफ्ट कॉपी मतलब, सॉफ्ट का मतलब होता है सॉफ्ट, जो मुलायम हो, जिसको हम तोड़ मरोड़ सकें। यानी कि अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका अभी कंप्यूटर के अंदर ही है वर्ड का, तो उस पर आप एडिट कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, कट पेस्ट कर सकते हो, कुछ और टाइप करना हो टाइप कर सकते हो। लेकिन अगर वो प्रिंट होकर बाहर आ गया, फिर उस पर उसको चेंज करना मुश्किल है, यानी कि वो हार्ड कॉपी में बदल गया। तो सॉफ्ट कॉपी को पेपर पर प्रिंट करके उसे हार्ड कॉपी में बदल देता है। हम प्रिंटर की मदद से अपने किसी भी डॉक्यूमेंट, फोटो या ईमेल की एक या एक से ज्यादा कॉपी प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटर बहुत तरह के होते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेस्कजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, प्लॉटर एक्सेट्रा, और भी बहुत तरह के प्रिंटर होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। हमारा नेक्स्ट पार्ट है स्कैनर। स्कैनर इस तरह का होता है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, यानी कि इसके अंदर अगर हम कोई पेज लगा के इस फ्लैप को बंद करते हैं और फिर एक स्कैन की कमांड देते हैं, तो उस पेज पर जो भी प्रिंट होगा वो सब स्कैन होकर कंप्यूटर में एक फाइल बन जाएगी उसकी। यानी कि जो हम पेज लगा रहे हैं वो हार्ड कॉपी है, उस हार्ड कॉपी को फाइल में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि वो सॉफ्ट बन जाएगी कंप्यूटर में आने के बाद। तो इसको क्या कहेंगे हम, यह हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है। यानी कि अब कंप्यूटर के अंदर वो कॉपी आ गई है, तो उस पर हम एडिट कर सकते हैं कुछ भी। स्कैनर की मदद से हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट या फोटो को स्कैन करके उसकी एक इमेज फाइल अपने कंप्यूटर में बना सकते हैं और उस इमेज फाइल को एडिट कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला आता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में गति डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है। यह माउस के समान उद्देश्य को पूरा करता है, लेकिन शीर्ष पर एक मूवेबल बॉल के साथ डिजाइन किया गया है जिसे किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है।
डिवाइस को हिलाने की बजाय आप गति इनपुट उत्पन्न करने के लिए बस अपने हाथ से ट्रैक बॉल यूनिट के ऊपर मूवेबल बॉल को रोल करते हैं। जो इसके ऊपर ये बॉल लगी हुई है, इसी से हम सारा माउस चलाते हैं, पूरा डिवाइस को नहीं हिलाते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम अपने। नेक्स्ट है वेबकैम और वेब कैमरा। वेबकैम्स उन छोटे छोटे कैमरे को कहते हैं जिन्हें कि अक्सर एक यूज़र के मॉनिटर के साथ जोड़ा गया होता है या फिर उन्हें डेस्क पर भी रखा गया होता है। वेबकैम असल में एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेब और वीडियो कैमरा की एक कॉम्बिनेशन है। तो वीडियो कैमरा और वेब, जैसे हम वीडियो कॉलिंग करते हैं आजकल, तो हमारे फ़ोन में भी वेबकैम होता है। तो जो छोटा सा कैमरा होता है सामने वाला, जिससे हमारा फेस दिखता है, उसको हम वेबकैम कह सकते हैं अपने कैमरे का, अपने मोबाइल का। तो ऐसे ही एक कंप्यूटर के अंदर भी एक वेबकैम लगा होता है। तो उसको जब हम वीडियो कॉलिंग करते हैं तो उससे हमारी इमेज दिखती है दूसरी तरफ। तो वेबकैम स्मार्टफोन में कैमरा इनबिल्ट आने से पहले कंप्यूटर पर लगाने वाला इनपुट डिवाइस वेबकैम मार्केट में आ गया था। वेबकैम को वेब कैमरा के नाम से भी जाना जाता है। यह आपको इमेज और वीडियो को कैप्चर करने देता है। यह आमतौर पर आज के दौर के स्काइप, जूम, गूगल मीट और अन्य ऐप जैसे सॉफ्टवेयर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो लगभग समझ में आ गया होगा, ये सब जानते हैं बच्चे इस बारे में। नेक्स्ट पार्ट है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या इम्पैक्ट प्रिंटर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रिंटर होता है जिसमें एक प्रिंट हेड होता है जो पेज पर आगे पीछे चलता है और प्रभाव से प्रिंट करता है। कागज़ के खिलाफ स्याही भिगोने वाला कपड़ा रिबन, एक टाइपराइटर की तरह। आज के समय में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग उसकी कम गुणवत्ता वाले प्रिंट और इंकजेट प्रिंटर और लेजर जेट प्रिंटर की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रिंट आउट निकालने के कारण कम उपयोग किया जाता है। हालांकि वे अभी भी कुछ क्षेत्रों जैसे ऑटो पार्ट्स, स्पोर्ट्स और पैकेज डिलीवरी कंपनियों में बहुत अधिक उपयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बिल वगैरह निकलवाने जाते हैं अपने गवर्नमेंट ऑफिस में, तो ऐसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पे वो एक एक लाइन डॉट डॉट करके प्रिंट करके निकालता है। तो अब नेक्स्ट आते हैं हम अगले पार्ट पे, प्लॉटर। कंप्यूटर प्लॉटर एक ग्राफिकल प्रिंटर होता है जो पेन और इंक का उपयोग करके इमेज या पैटर्न को बनाता है। प्लॉटर एक हार्डवेयर डिवाइस भी है जिसमें एचडी क्वालिटी में आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग इमेज जैसी बड़ी बड़ी इमेज को प्रिंट करने की कैपेसिटी यानी कि क्षमता होती है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ प्लॉटर। दो तरह के प्लॉटर होते हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर। तो इतना आपके लिए काफ़ी है इसमें। तो प्लॉटर बड़े बड़े इमेज को निकालने के लिए काम आता है, जो हमारे बड़े बड़े बैनर होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम अगले पार्ट पे, डेस्क जेट प्रिंटर। डेस्क जेट प्रिंटर उन प्रिंटर की कैटेगरी का हो जाता है, उन प्रिंटर की कैटेगरी को कहा जाता है जिसमें कि प्रिंटिंग किया जाता है इंकजेट टेक्नोलॉजी की मदद से। इस टेक्नोलॉजी में आयोनाइज्ड इंक को स्प्रे किया जाता है पेपर के ऊपर, जैसे कि मैग्नेटिक प्लेट डायरेक्ट करते हैं, जिन्हें प्रिंटर के माध्यम से फेड किया जाता है। एक डेस्कजेट प्रिंटर में बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे कि प्रिंट हेड, इंक कार्टेज, पेपर फीड असेंबली, बेल्ट और स्टेबलाइजर बार इत्यादि। तो ये ज़्यादातर घरों में इस्तेमाल किया जाता है। छोटा कम रेट का आता है, कम एक्सपेंसिव होता है, तो घरों में और छोटे बिजनेसेस में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अगले पार्ट पे आते हैं अपने, फ्लॉपी ड्राइव एंड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क एक तरह का डाटा स्टोरेज डिवाइस है। इसे सबसे पहली बार सन 1969 में क्रिएट किया गया, उसी वर्ष जिस वर्ष इंटरनेट की शुरुआत करी गई। यह सेकेंडरी या एक्सटर्नल मेमोरी का भाग है। यह मैग्नेटिक डिस्क बहुत पतली या लचीली होती है, इसलिए इन्हें फ्लॉपी डिस्क या डिस्कजेट कहते हैं। यह मेलर नाम की प्लास्टिक की शीट की बनी होती है और इसके दोनों ओर मैग्नेटिक सामग्री चिपकी होती है। फ्लॉपी डिस्क बहुत ही कम मात्रा में डाटा स्टोर कर सकती है। पहले कंप्यूटर में इसका अधिक यूज़ होता था, लेकिन सीडी के आने के बाद से इसका अस्तित्व भी ख़त्म हो गया क्योंकि इसमें स्टोरेज क्षमता अधिक थी। तो अभी हमारा बंद हो गया फ्लॉपी डिस्क। इसमें 144 KB का डाटा आता था और अब ये कोई यूज़ नहीं करता। नेक्स्ट आते हैं हम अपना